नमस्कार दोस्तों, निगाहें न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया तो बस दबा लें, ताकि आपके पास हमेशा के नया वीडियो मिलता रहे। आज निगाहें न्यूज के स्टूडियो में जनता की आवाज कार्यक्रम में मौजूद है हमारे खास मेहमान भोला बाबा इंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक भोला यादव। तो आइए मिलते हैं भोला यादव से। तो भोला यादव जी, आपका स्वागत है निगाहें न्यूज में। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं और बहुत चर्चा सुना हूं निगाहें न्यूज का और बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए भी खुशी की बात है कि आप आ जाए, काफी अपना कीमती वक्त निकाल कर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, क्योंकि जितना भी बिहार में ज्यादातर जो कार्यक्रम होता है, जितने बड़े आपने सेलिब्रिटी का सभी के साथ आप कराते आए हैं, तो लोग आपके बारे में जानते ही हैं। तो चलिए, चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए कि आप कहाँ से हैं, क्या ना करते हैं, फिर हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम भोला कुमार यादव है और मैं बोचहा प्रखंड मिर्जापुर गांव का रहने वाला हूं, जैसे मुजफ्फरपुर जिला हुआ। और मैं शुरू के दिनों में शुरुआत में चंद्रलोक होटल में जिम था, उसी में मैं काम करता था। और वहीं एक शूटिंग आया था बेटी भैल परदेसी, जिसके हीरो थे सुनील छैला बिहारी। तो मैं उधर से ही देखा तो देखा जे हीरोगिरी से और या कला के क्षेत्र से बेहतर दुनिया में कोई काम नहीं। वाह, कोई काम नहीं है। कोई दुनिया का अरबपति भी आदमी हो, एक कलाकार होता है तो उसको बड़ा रिस्पेक्ट देता है। नहीं, बताइए कि जर्नी कहाँ से आपका चालू हुआ? जर्नी तो कला के क्षेत्र में हम लोग जिस गांव से, जिस समाज से आते हैं, वहाँ कला का कोई मतलब नहीं है। और जिस फैमिली से भी आते हैं, वहाँ कमाइए, खाइए, घर चलाइए, शादी कीजिए और काम खत्म हो गया। और बिहार का जहाँ तक लोग है, गार्जियन इतना ही। अब तो बहुत अच्छा है। पहले जो गार्जियन थे वो 18-20 के बाद शादी कर दिए तो गार्जियन का लगता था जो बच्चे का मैंने लाइफ सेट कर दिया, शादी हो गया, बच्चे हो गए, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं। मैं जिम में था, वहाँ शूटिंग चल रही थी बेटी भैल परदेसी, तो मैंने डायरेक्टर से मिलने का कोशिश किया, लेकिन मेरा कुछ हुआ नहीं। हाँ। मैं 15 दिन सीहो गया बिना टिकट के। सीहो में शूटिंग, सीहो मनियारी मुजफ्फरपुर। जी। अच्छा। तो उसमें कई कलाकार थे, लेकिन मुझे कहीं से कोई अप्रोच नहीं मिला। तो मैं बहुत दुखी हुआ। डायरेक्टर से मिलने जाते थे तो लोग धक्का देके निकाल देता था, बहुत समस्या। हाँ, स्वाभाविक है, शुरुआती दौर में काफी। एक दिन ऐसा हुआ जो यूनिट वाले मुझे छोड़ दिए, 12 बज गया रात। तो सीहो स्टेशन पे हम रात को रुक गए। अच्छा। और रात को रुक गए तो वहाँ रात को कुत्ता बहुत आता है स्टेशन पे। अच्छा। तो कुत्ता जब बोलता था तो वहाँ टेलीफोन का पोल था, तो मैं रात भर टेलीफोन के पोल पे चढ़ के रात भर रहा, पूरी रात 12 घंटा टेलीफोन के पोल पे, क्योंकि नीचे उतरेंगे तो कुत्ता काट लेगा। समीर कुमार सर मुझे हर चीज़ से मदद करते थे। बम्बई में भी पैसा मुझे स्ट्रगल टाइम में पड़ता था तो फ़ोन करते थे तो भेजते थे। मैं गया, सर बैठे थे उस समय, वो मेयर थे मुजफ्फरपुर के। तो मैं गया तो गार्ड घुसने नहीं दे रहा था, बेला में उनका डेरा था। फिर मैंने बताया ऐसा ऐसा बात है। मैं गया, वो लुंगी और गंजी पहन के बैठे थे। मैं प्रणाम किया, मैं बोला जी सर मुझे पिक्चर में काम करना है और आपने यूनिट को बुलाया है, या तो पिक्चर में काम नहीं दीजिएगा तो मैं यहीं पे जहर खा के मर जाऊंगा। वाह ये तो बड़ा। हाँ, आपने उनको क्लियर उनको बोला। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने डायरेक्टर को फोन लगाया, जे मेरा बच्चा है इसको काम दे दो। ठीक बात। अगले दिन डायरेक्टर मुझे उस फिल्म में काम दे दिया। उसमें गाकी बनाया गया, उसमें नीरज बादशाह, सुनील छैला बिहारी, के गोस्वामी और 2-3 हीरोइन उस गाने में काम किए। फिर वो गाने का प्रमोशन में वो लोग आए तो उसमें पेपर ऊपर में भी निकला, तो मुझे फिर अच्छा लगा। और फिर मैं जहाँ था ड्यूटी पे। तो क्या रिलीज हुई फिल्म की नहीं? पिक्चर रिलीज हुई। पिक्चर का नाम था बेटी भैल परदेसी और अच्छी भी। अच्छा चला मतलब। जी। अच्छा, उससे पहले कुछ आप करते थे घर में? फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा रहा, क्या रहा? फैमिली बैकग्राउंड मेरा बहुत पुअर है। अच्छा। था, अभी नहीं है। अभी तो बहुत अच्छा है भगवान के दया से। चलिए, हमने अपने नाम, मान सम्मान सब बढ़ाया है, घटाया नहीं। हम जब बच्चा थे तो गांव में हम लोग यादव है। अच्छा। हमारे घर पे भैंस है, पिताजी दूध दुहते हैं और शहर में माने शुद्ध किसान। हाँ, किसान है। हम माथे पे हरिया रख के और दही बेचने आते थे। अच्छा, बचपन में, बच्चा में याद है। मिर्जापुर गांव से अपना बखरी 0 माइल था। अच्छा। 4 बजे भोर में निकलते थे, दही बेच के हम 8-9 बजे घर आ जाते थे। पहले वो खट्टा दही होता था, खट्टा वाला जो दही जो लेके लोग नारियल के उसमें बिकता था वो। जी। तो हम बच्चा थे तो हम दही बेचने इसलिए निकलते थे क्योंकि मेरा परिवार बहुत, माने खाने का भी ऐसा था। तो ऐसा दिन था। लेकिन मेरा जब से अकल हुआ तो मैं घर में खुद रहता ही नहीं था, भाग जाता था। क्योंकि वो चीज़ मुझे शुरू से, बच्चे से भी मुझे हंड करता था। तो मैं ऐसा सोचता था जब मैं बाहर रहूँगा तो कम से कम जो 100 ग्राम खाता हूँ वो तो बचेगा।
उतना भी मैं सोचा। हाँ, मैंने जब थोड़ा सा गरीबी होता है तो आदमी सोचता है कि चलो कहाँ से बचत हो। चला गया, फिर दही बेचता था, 9 बजे आते थे तो हम पढ़ने जाते थे, फिर शाम को पढ़ के आते थे तो साइकिल पर घिरनी पोकर से मट्ठा लाके बेचते थे। दही बेचने के बाद फिर मट्ठा लाके बेचते शाम को बेचते थे। उस समय 2 रुपये 8 आना में मट्ठा बिकता था। दही बेचने के बाद स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे तो मट्ठा बेचते थे। फिर उसके बाद हम शाम को ट्यूशन पढ़ने जाते थे, फिर 11 बजे हम सो जाते थे, फिर सुबह 4 बजे उठ के माथा पे दही रख के बेचने जाते थे। बहुत स्ट्रगल लाइफ रहा यानी शुरुआती दौर में आपका। तो इस फिल्म लाइन में आने का कहाँ से एक बना, माने कैसे, ये क्या जर्नी था जरा बताइए। यही सब करते करते मैं देखा अभी दही बेचने से 200 300 500 कमाई होता है, इसमें तो कोई लाइफ नहीं है। तो फिर मैं शहर के तरफ रुख किया। वही मुझे एक विकास जी मिल गए, वो पहले जिम चलाते थे चंदलोक होटल में और मोतिहारी के रहने वाले थे। तो मैं अचानक उनको मिल गया, मैं बोला सर ऐसा बात है, मैं जिम करना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। तो बोले यहीं झाड़ू उड़ू लगाओ, जिम करो, एगो रूम था इसमें खाना पीना सब बना और रहो। मिल गया मेरे को। अंधरा को 2 आँख चाहिए था। हाँ, सही बात है, अंधा चाहे 2 आँख। तो मेरे को भोजन उजन भी टाइट होने लगा। जो लोग आते थे वो भी हमको पैसे 2 4 5 रुपया दे। हाँ, अब पहचान भी बढ़ने लगा। चंदलोक चौक उस समय अपना बिहार का बहुत फेमस था, फेमस चंदलोक चौक बिल्कुल, बहुत होटल चंदलोक जो था फेमस है। वहाँ रहते रहते हम वो शूटिंग हमने देख लिया। शूटिंग फिर अच्छा, उसमें फिल्मों की शूटिंग होती थी क्या? हाँ, वहाँ यूनिट आती थी। चंदलोक होटल और इंडिया होटल में तमाम लोग वहाँ रुकते थे। अच्छा, फिल्मों के लोग सब। हाँ, वहीं से हमारा पहचान हो गया, वो बेटी बहल परदेसी से। तो फिर वहां से आप धीरे धीरे ये कार्यक्रम लाइन में कैसे घुस गए? आप फिल्म भी किए हैं क्या? उसके बाद कोई फिल्म किए कि नहीं? हम बेटी बहल परदेसी किए, फिर उसके बाद हम के गोस्वामी जी बिहार आए थे, छोटे वाले जो हमारे मोतीपुर के। हाँ, जो नाटे हैं जिनका घबराल विकराल, सोने का सिक्का, भूत अंकल, और इंडिया का सबसे बड़ा स्टार है सीरियल दुनिया का, ये जो छोटे कद में आर के गोस्वामी। आर के गोस्वामी का बड़ा भाई। हाँ, मैं भी मिला हूँ दरअसल। आर के गोस्वामी का छोटा बड़ा भाई के कृष्णा कांत गोस्वामी, जिसको घबराल से भी आप कह सकते हैं। हाँ। और इंडिया में जितने भी बौने हाइट के लोग हैं वो सबसे बड़ा स्टार है। वो हमको बुलाए नेपाल, बोले जो भोला नेपाल आ जाओ, यहाँ शूटिंग है उदित नारायण जी का। मैं वहाँ गया, वहाँ जगदीश शर्मा जी डायरेक्टर थे, जो मिठुन चक्रवर्ती को लेकर बहुत फिल्म बनाए। तो मैं वहाँ गया, दिनेश लाल यादव वहाँ हीरो थे। तो मेरा आदत कैसा है, जैसे मुझे आपसे परिचय होगा ना, आपके पीछे अरबपति भी रहेगा, तो मुझे मालूम है जब मैं मेहनत करूँगा वही मिलेगा। मैं उससे कोई, निरहुआ जी सेट पे आते थे, के जी से मिलते थे, मैं एज ए बॉय या सर्वेंट समझिए, उनसे बातचीत होती थी? नहीं, बातचीत नहीं होती, मैं के जी के ही साथ रहता था। दिनेश जी आते थे, कोई भी आता था, मैं किसी से बात नहीं करता था। इसलिए बात नहीं करता था, इस व्यक्ति को कहीं बुरा लग गया, ये लग गया कि ये ज्यादा एडवांस हो रहा है या कुछ, तो मुझे अभी बैक हो जाऊंगा तो फिर मेरे तो सुसाइड करना पड़ेगा, दूसरा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। 10 दिन के बाद निरहुआ जी पूछे, जी कौन लड़का है जो हमसे भी बात नहीं करता है, किसी से नहीं बात करता, एकदम आप ही का भक्त है? हाँ। तो बोला मेरे लिए हनुमान है। वाह। तो उन्होंने इतना बेहतर प्रेजेंट किए ना, हाँ। दिनेश लाल यादव इस बात से बहुत प्रभावित हो गया, पूरा एकदम हो गया कि भाई अब लड़का अच्छा है। और दिनेश लाल से बड़ा स्टार है के गोस्वामी। अच्छा, बहुत बड़ा। हिंदी फिल्मों में भोजपुरी के कलाकार कोई भी है, बुरा लगेगा सुनने वाले, नहीं क्या, हिंदी फिल्मों में भोजपुरी के कोई भी कलाकार है, उसको खड़ा होने के लिए मुश्किल है आज भी। अच्छा, एक्टिंग के हिसाब, भोजपुरी में तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, ऐसे स्ट्रगल बहुत है, लेकिन एक्टिंग के हिसाब से हिंदी फिल्म बहुत ऊपर का चीज है। अच्छा। तो दिनेश जी इस बात से बहुत प्रभावित हुए। तो फिर उस समय के जी मुझे परिचय कराए, फिर दिनेश जी से मेरी बात होने लगी। तो दिनेश जी असलम सर को बोल दी, असलम सर ने मुझे औलाद फिल्म में एज असिस्टेंट डायरेक्शन रख लिए। फिर औलाद हमने किया, औलाद, रखवाला, वर्दी वाला गुंडा, दिले, उसके बाद मैंने 40 फिल्म एज असिस्टेंट डायरेक्शन में किया। अच्छा। और 4-5 साल कंटिन्यू, फिर बम्बई में एकदम रम गया। फिर मैंने एक म्यूजिक कंपनी खोला, हीरोटेक फिल्म्स, जिससे काफ़ी लोगों को गाना गवाया, छैला बिहारी सारे लोगों का। तो उसमें जब कलाकार मुझे मिलने लगे ना, तब मुझे प्रोग्राम आने लगा। तो जब प्रोग्राम आने लगा तब मुझे अच्छा लगने लगा, जब पब्लिक को बीच में जाना, रात को सम्मानित होना, कलाकारों को प्रेजेंट करना और 1000-2000 लोगों को हंसाना। मुझे उस दृष्टिकोण से ये काम बहुत अच्छा लगा, जो कम से कम 2000 लोगों। लेकिन एक बात तो है, उस 2000 लोगों को हंसाना तो अच्छा लगा, पर आप जैसे लोगों से एक बहुत बड़ी दिक्कत है समाज को, कि इतना अश्लीलता फैला दिया आप लोगों ने भोजपुरी में, जो कहने का नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा अश्लीलता फैलाया है। इस पे आपका क्या कहना है? अश्लीलता तो नहीं है, उसका कारण ये है, जैसे इसमें आप लोगों का कहीं ना कहीं हाथ जरूर है, क्योंकि स्टेज प्रोग्राम में आज इतना ज्यादा, आज वो देख लीजिए जैसे माही मनीषा वगैरह, चाहे जो भी है, जितना भी बड़ा बड़ा जो स्टार सब है, जो आजकल डांस करने आ रहा है,
जो भी इतना ताबड़तोड़ ऐसा डांस होता है और इतना ज्यादा अभद्रता का प्रतीक है मतलब समाज के लिए, जो कहा नहीं जाए। और इसमें कहीं ना कहीं दोषी तो आप लोग हैं ही, चाहे माने या ना माने। हाँ देखिए, दर्शक को जो चाहिए वो हम प्रेजेंट करते हैं। अच्छा मैंने सारा आपका जो लाइफ जो बीत रहा है वो तो सारा लगभग सारे स्टारों के बीच ही बीत रहा है, पर आप जो है एक मुकाम उस स्टारों के बीच में अपने आप को अभी तक क्यों नहीं बना पा रहे हैं? मतलब मुझे जैसा लगता है कि मुझे मान सम्मान मिलता है और मैं अपने जिंदगी से एकदम खुश हूँ। उसमें खुश है? हाँ एकदम खुश हूँ, क्योंकि जीवन में चाहिए तो बहुत कुछ, सही बात। जीवन में चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन सोने के लिए सिर्फ एक बेड चाहिए। हाँ। पवन जी वगैरह के साथ कभी काम करने का मौका मिला? पवन सिंह जी के साथ मैंने ठोक दी में एक फिल्म किया था, एक फिल्म उनके साथ और किया था, तो मैं उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर भी था और एक प्रेस रिपोर्टर का कैरेक्टर भी किया था। अच्छा, उसमें। और खेसारी लाल वगैरह के साथ आपका काफी? के साथ मैंने किया था प्यार झुकता नहीं, वो 16 शब्द दिए थे। दिनेश लाल जी के साथ कहीं मौका मिला कि नहीं काम करने का? दिनेश लाल जी के साथ मैंने औलाद फिल्म किया, रखवाला किया, वर्दी वाला गुंडा किया, दिलेर किया। भोजपुरी जगत को जो है उत्थान देने वाला शुरुआती जो नाम रहा है वो रवि किशन वगैरह का चेहरा काफी रहा। आज के डेट में तो अभी वो पॉलिटिक्स में आ गए और लगभग फिल्म जगत से अब नाम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो क्योंकि एक्टिव ही नहीं है उसमें। तो क्या रवि किशन वगैरह के साथ कभी काम करने का मौका मिला? रवि किशन जी के साथ मैंने 2-3 फिल्म किया और उन्होंने ही मुझे काम दिलाया भी। कैसन पीवा के चलित्र। कैसन पीवा के चलित्र? अच्छा। उसमें हम छक्का बने हैं। अच्छा। और जितना रवि किशन जी का रोल है उतना ही मेरा रोल है। अच्छा। अच्छा, मनोज तिवारी जी के साथ भी काम किया है आपने? जी। औलाद, रखवाला, दयावान, एक इस फिल्म में भी 3 लोग थे और 3 हाथी को। अब उन लोगों सारे लोगों में किनके साथ काफी अच्छा कनेक्टिविटी आपका है आज तक? मेरा सबसे बहुत अच्छा है। अब मुझे सब लोग मदद करते हैं और मैं भी सब लोगों का काम आता हूँ। और आप स्टेज प्रोग्राम ज्यादा कराते हैं आज के डेट में, तो कहीं पर ऐसा वाक्य हुआ, चाहे कहीं पर ऐसा माहौल आया जहां पर स्टेज प्रोग्राम पर जब आप चढ़े हों और वहां पब्लिक का बहुत ज्यादा ऐसा हो गया, क्योंकि हीरोइन वगैरह ज्यादा रहती है, तो आजकल समाज में खासकर जो बिहार की विकृतियां बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग कुछ अडन सडन ऑफर करते हैं। तो ऐसा मौका कभी कुछ मिला क्या आपके साथ? ऐसा हुआ क्या कोई वाक्य जहाँ कुछ बड़े लोग होते ऑफर कर देते भैया हीरोइन बहुत अच्छी है, चलो ये वो दिस दैट? अभी जैसे हम लोग कोडरमा गए थे, गोलू राजा, अनुपमा जी सब लोग को लेके गए थे, 20-25 कलाकार थे, 1,500-2 हजार का भीड़ था। तो वहाँ गाना चल रहा था, तो पब्लिक डिमांड किया जे यहाँ गाना सिंगिंग नहीं चलेगा, जे यहाँ रिकॉर्डिंग डांस कराइए वो ढोरी चटना गाना पे। अरे वाह! तो वहाँ लगता है जो वहाँ का जितने भी हिट गाने थे, लोग उस पे गाना पे डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। ऐसा कई बार होता है कि आप कुछ और बेहतर देना चाहते हैं, नहीं पब्लिक हल्ला कहेगा नहीं यही चाहिए, हमको यही चाहिए। तो मतलब इस जो अभद्रता जो आजकल जो फैल रहा है समाज में, भोजपुरी जो इसका देन है, बहुत बड़ा देन है भोजपुरी, पर इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? इस पब्लिक को कैसे? मतलब जैसे प्रोग्राम हम चल रहे हैं, ठीक, अभी चलिए कैमरा लेके, अब वहाँ हनुमान चालीसा पे डांस करा देंगे, पता चले जो 2000 आदमी बैठा था, 2 आदमी बैठा है, सब भाग जाएगा, भाग गया। अच्छा। अब वहाँ भोजपुरी गाने पे डांस चला दीजिए, एकदम गर्दा उड़ा रहा है, लोग पैसे दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, पैर छू रहा है जो भैया आपका प्रोग्राम बहुत हिट। मतलब आपने कभी इसका प्रोग्राम करवाया है क्या, तानिया झा का? नहीं, अभी बात चल रहा है, अभी कोई बुकिंग नहीं आया है। अच्छा। लेकिन अभी तो काफी ट्रेंडिंग में उसका एक गाना चल रहा था कि 10 देगा तो 10 में जो है किस ला, 20 में मिस ला, 150 देगा तो कुछ और ला। तो इसका आपका क्या कहना है? इस तरह का गाना क्या माने समाज के लिए क्या संदेश दे रहा है? जैसे भोजपुरी में मीनिंग जो होता है ना, द्व्यर्थी होता है। जो लिखता है वो आपको जब बताएगा ना तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, लेकिन किस किस को आप मतलब बताते चलेंगे भाई? समाज में तो गलत इंप्रेशन जा रहा है। बच्चा है समाज में, घर में बेटी है, बहू है, जो किसी के साथ सुन नहीं सकते, वो लड़की बिल्कुल यंग है, तो हाँ, ये तो सेंसर क्या होना चाहिए कि नहीं? सेंसर होना चाहिए। अगर सेंसर हो जाए तो ऐसे तो सारा चीज बंद हो जाएगा, तभी अश्लीलता बंद हो पाएगा। अच्छा, आप इस बात से सहमत है कि नहीं कि क्या भोजपुरी जगत में अश्लीलता बंद होनी चाहिए या नहीं? 100% बंद होनी चाहिए। और क्या भोजपुरी जगत में अश्लीलता बंद हो जाएगा तो आप जैसा कह रहे हैं कि आपको लगता है कि आगे फिल्म चल पाएगा या गाना चल पाएगा, भोजपुरी जगत का जो क्रेज है वो रह पाएगा? अच्छा लगेगा। अच्छे लोग बहुत हैं। जैसे आप देखिए, आप जैसे अभी थोड़ा देर पहले बोले कि पब्लिक का डिमांड है और अभी कोई चलेगा ही नहीं, अगर हनुमान चालीसा चलाएंगे तो सब भाग जाएगा और ये चलेगा तो चलेगा। लेकिन आप इसी में देखिए, एक नदिया का पार एक फिल्म आया था, हमको याद है कि एक हॉल में 3 साल चला था, 400 हाउसफुल चलता था ओ टोटल। तो ऐसा फिल्म भी चला, उसमें कहीं कोई अभद्रता नहीं है, फिर भी फिल्म चली। तो कैसे आप कहते हैं कि ये फिल्म जो है नहीं चल सकता है या लोग नहीं सुनना चाहते हैं? कंटेंट अच्छा है, मैटर अच्छा है, कहानी अच्छी है, तो फिल्म आज भी अच्छी चलती है। जैसे संघर्ष 2 खेसारी जी का, मेहंदी लगा के जिसका डायरेक्टर रजनीश जी हैं, तो अच्छी फिल्म बनती है तो आज भी चलते हैं। रह गया ये गाने का, तो गाने कुछ लोग जब तक मनोज तिवारी
एल्बम के दुनिया में थे तो बहुत अच्छा गाना गाते थे और रिच गाना गाते थे, वो कभी बलगर नहीं। जैसे उन्होंने पूरब का बेटा गाया, बहुत अच्छा गाया, तो जितना भी जो भी उनका बड़ा फेमस रहा वो गाना, उनका सब गाना। हाँ। लेकिन अब तो आज भी अभद्रता नहीं गाते हैं, आज भी जब भी गाए बड़े शालीनता के साथ गाए, लेकिन खेसारी उसी जगह जो गाते हैं बड़ा संभ्रांत मैंने नहीं, कभी नहीं गाने का प्रयास भी नहीं करते हैं। जैसे जब लोग नीचे से उठता है ना तो उसको खुद ही मालूम नहीं होता है कि क्या करना है, क्या करना है, उनको तो काम करना है, उसमें राइटर है, तो सब लोग नए होते हैं, एक टीम होती है, तो जो व्यक्ति जो लिख के दिया। अब आप अच्छा एक चीज बताइए, भोजपुरी जगत में जो शुरुआत किया इस अश्लीलता का, आप क्या लगता है, आप किसको श्रेय देना चाहते हैं कि अश्लीलता का शुरुआत वहां से हुआ है सबसे पहला? हम तो मालूम नहीं है क्योंकि हम तो उस नए एल्बम के दुनिया में है नहीं। फिर भी कैसे नहीं, आप इस क्षेत्र में आपको तो कोई बात पता है होना चाहिए। हमको पता नहीं है या कहना नहीं चाहते हैं? नहीं फिर भी जैसे शुरुआती दौर में लगता है कि भाई आपका पवन सिंह वगैरह थे उस समय जो काफी ट्रेंडिंग में था, तो मुझे आपको नहीं लगता कि पवन सिंह ने इस अश्लीलता का शुरुआत किया, मतलब जो है इस गाने में? पवन जी का एक गाना हिट है हाय रे होठ लाली, अच्छा, वो पूरे वर्ल्ड में बजता है, बम्बई के डीजे में बजता है, गोवा के क्लब में बजता है। अच्छा, हाय रे होठ लाली अच्छा, बहुत बेहतरीन और बहुत विदेशों में बजता है। वो कपिल के शो में भी उनका गाना बजता है, वो कपिल शर्मा, सुनील, सब लोग सुनते हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा। हाँ, उसमें अभी जो दौर चल रहा है ना, लोग जल्दी आगे भागने के चक्कर में कोई कुछ गा दे रहा है, कोई कुछ। अच्छा, अभी बीच में जो खुशबू उत्तम वगैरह से भी आपका कोई प्रोग्राम वगैरह हुआ कि नहीं, जिसने गाया था समयाना के चोप वाला जो गाना था? जी को हम सोनभद्र ले गए थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। सोनभद्र के बाद अभी छपरा में करा है 10 दिन पहले, तो वो भी काफी अश्लील गाती है सर। नहीं ऐसा नहीं है अश्लील, तो आप समझिए, लेकिन उसका वो गाना वही फेमस है, जहां जाती होगी मुझे लगता है वो गाना का डिमांड जरूर आता होगा उसका। हाँ, डिमांड कि वो गाना गाइए, है ना? हाँ, वो गाना गाइए। अच्छा अच्छा, लेकिन गाने से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम तो जैसे डायरेक्टर हैं, हमारी खुद की कंपनी है भोलाबाई एंटरटेनमेंट, तो पहले फिल्म बनाते थे, तो कंसेप्ट अच्छा मिला तो फिल्म बनाए, एल्बम बनाए, तो लोगों को काम दिए। म्यूजिक कंपनी है तो गाना रिलीज कीजिए। अब जो स्टेज शो करते हैं, इवेंट कंपनी है, तो सामने वाला कोई भी व्यक्ति, आप हमको फोन कीजिए अक्षरा सिंह चाहिए, तो हम मिलेगा भाई ये डेट है, तो उस संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, सब लोग। अच्छा, मैं काफी दिन अपना दीपक सावंत जी के घर पे रहा। चलिए, तो ऐसा था कि आपसे बात करके भी काफी अच्छा लगा। सिर्फ लास्ट में एक सवाल आपसे अब करना चाहेंगे कि बिहार के उन युवाओं के लिए जो आज भोजपुरी के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए एक साफ सुथरा क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर आए तो कैसे आए और किस तरह का एक अपना वर्कआउट करके आए, किस तरह का वो मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करें, क्या अच्छा है आज के लिए, क्या डिमांडिंग है, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे नौजवान युवाओं के लिए? क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आना चाहता है तो सबसे पहले उसको जो बेहतर लगता है, एक व्यक्ति तो कोई ऐसा गुरु चाहिए जो पूरी दुनिया को या पूरी समाज को जानता है, जो गुरु को मान के 2 साल 4 साल जब तक वो सफर नहीं करेगा तब तक उसको अच्छा बुरा पता नहीं चलेगा। और जब तक आप समय नहीं देंगे तब तक वहां से कोई लाभ नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते। अच्छा, एजुकेशन भी चाहिए, गीत संगीत भी चाहिए, डांस भी चाहिए, आज के दौर में बॉडी भी चाहिए, पर्सनालिटी भी चाहिए, बात करने का भी स्टाइल होना चाहिए, चलने का स्टाइल होना चाहिए, आने का स्टाइल होना चाहिए, कपड़े पहनने का स्टाइल होना चाहिए, और किसी भी बात करते हैं तो सपने से बात करने का। अगर कलाकार बनना है तो हम लोगों ने पूरी दुनिया में भगवान के दया से, आप लोग के आशीर्वाद, सब कलाकार को प्रोग्राम किए, करवाए। हमारे घर पे दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी जी, रवि किशन। मेरा एक सपना भी था जे जब हम कला के क्षेत्र में कुछ बनेंगे तो दौलत हो या ना हो, प्रभु का लीला है, बस लोग आते जाते रहे। लेकिन तमाम कलाकारों को बुला के अपने माँ बाप को पैर छुलाएंगे, चाहे मेरे माँ बाप को अच्छा लगे, इज्जत दिलवाएंगे। हाँ, इज्जत दिलवाएंगे, क्योंकि समाज में कैसा, तो मैंने सबको बुलाया, कोई बचा नहीं। अभी हाल फिलहाल में माही मनीषा भी गई थी, अक्षरा सिंह आई थी, तो उनको भी। अच्छा, एक चीज बताइए, अमूमन क्या होता है, आप तो शादीशुदा भी हैं, बच्चे भी हैं आपके, तो आजकल जो आप लोग का ट्रेंड है उसमें तो काफ़ी महिलाएं के साथ, हमेशा महिलाओं के साथ ही रहना पड़ता है, लड़की हो महिला हो उन्हीं लोगों के साथ रहना पड़ता है। अक्सर आप होटल में ही रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि उसके चक्कर में कभी अपना दाम्पत्य जीवन में कोई असर हो रहा है, या परिवार की तरफ से कोई ऐसा अगर कभी वाकया हुआ हो, या मैडम कभी कोई बोली हो इस तरह से? नहीं, मेरी मैडम नहीं बोलती है। क्या है, कौन सा वो कुछ खिलाया है क्या आपने? मैं सब हीरो हीरोइन को घर पे ही ले जाता हूँ। अच्छा, तो उसको मालूम है ये अलग नहीं है, और मेरी आंखों को आज तक कोई ऐसा मिल नहीं गया जिससे मैं प्रभावित हो जाऊं। क्या बात है, आज तक, ये रियल बात है। हाँ, लेकिन बड़ा स्टेज शो करता हूं तो मुझे सामने से ऑफर आता है। अच्छा, ये लाइव बोल रहा हूँ मैं, ये सामने से ऑफर आता है, और बहुत सारा। हाँ, बहुत सारा सामने से ऑफर। हाँ, स्वाभाविक है, लाइन ही ऐसा है। हाँ, लेकिन मुझे उस सब चीजों में रुचि नहीं है। मेरा सिर्फ नाम के अलावा किसी चीज में रुचि नहीं है।
अच्छा, अपना नाम और एक पहचान हो। बस इसके अलावा मुझे ना गाड़ी में रुचि है, ना बंगला में रुचि है, ना घर, कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब एक खुद चाहता ना जैसा कर लूँ तो वहाँ मन नहीं लगता है, एक मिनट नहीं। नाम के सिवा मुझे किसी चीज़ में रुचि नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिल करके इनसे। ये थे हमारे भोला जी, जिन्होंने जो है सो भोजपुरी फिल्म का काफ़ी अच्छा जो है सो आगे अपना स्ट्रगल करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया है और जो है सो काफ़ी अच्छा मुकाम पर पहुँचे हैं। तो इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। मैं अब सिर्फ निगाहें न्यूज के लिए आप 2 शब्द कहें, जनता को क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो भोला भाई एंटरटेनमेंट से जितने भी कलाकार आप आएंगे, निगाहें न्यूज पे उनका इंटरव्यू और प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो मैं चाहूँगा जितने भी लोग निगाहें न्यूज को देख रहे हैं उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और अच्छे अच्छे कलाकारों का इस चैनल पे आपको इंटरव्यू मिलेगा। मतलब भोला भाई एंटरटेनमेंट का जितना भी शो होगा वो तमाम कलाकारों का इस पे इंटरव्यू मिलेगा। माही मनीषा जी का, खुशबू उत्तम जी का, दिनेश जी, मनोज तिवारी, सब लोग का जो मेरे पास आएंगे। तो समझिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको डेली कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। चलिए, मिलकर आपसे अच्छा लगा और हम लोग चाहते हैं कि काफ़ी ऐसे ही हम लोग मिलते रहें, हम लोग इस पे और चर्चा करते रहें नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय निगाहें।